गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवानंद राजपूत और स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद देवानंद सर में। आज का टॉपिक आप नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं जानते होंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो ये बात नहीं जानते होंगे कि हमारे देश में आज़ादी के बाद क्या चैलेंज थे। ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, 15 अगस्त है, और हम सारे लोग मिलकर के इंडिपेंडेंस डे को, स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ, बड़ी उल्लास के साथ मनाते हैं। और क्यों ना मनाएं, हमारा देश आज़ाद हो गया था। किससे आज़ाद हो गया था? फॉरेन पावर से, अंग्रेजों से। और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। तो क्या आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद हमारे सामने चैलेंजेस क्या थे? आज़ाद तो हो गया देश, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे सामने क्या मुश्किलें थी? जो देश की गवर्नमेंट बनी, सबसे पहली सरकार स्वतंत्र भारत की, वो कितने चैलेंजेस के साथ उन्होंने हमारे देश को चलाया होगा, वो जानने जा रहे हैं। तो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद हमारे देश में क्या चैलेंजेस थे? और आज़ादी के बाद चैलेंजेस में जो चैलेंजेस थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे, बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजेस थे। तो आपको सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त को 1947 को आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल जाती है अंग्रेजों से, फॉरेन पावर से। और उसके बाद देश बिल्कुल कंगाल छोड़ जाते हैं। देश में खाने को अनाज नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, हंगर पड़ी होती है, फेमाइन हो रही होती है, बीमारियां होती हैं, कम्युनल वायलेंस चल रहा होता है, लोग लड़ रहे होते हैं धर्म के आधार पर, कम्युनिटी बन जाती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही होती है ना। ये सारे चैलेंजेस, और पूरा देश बटा होता है प्रिंसली स्टेट में, उनको सबको इकट्ठा करके एक हिंदुस्तान बनाना, एक यूनाइटेड कंट्री बनाना, आप सोचिए कितना बड़ा चैलेंज। तो पहला चैलेंजेस है कम्युनल वायलेंस। ये कम्युनल वायलेंस मीन्स हिंसा, और वो हिंसा किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर। और वो कम्युनिटी किसके आधार पर बनी थी? हिंदू और मुस्लिम। हमारे देश में दो ग्रुप बन चुके थे, हिंदुओं का और मुस्लिम का, हिंदू नेताओं का, मुस्लिम नेताओं का। और जब देश बटा, जब देश का पार्टीशन हुआ, तो हिंदू और मुस्लिम को लेकर के सेपरेशन हो रहा था कि भाई हिंदू भाग रहे थे कि हिंदुस्तान में रहें, मुसलमान भाग रहे थे कि हम पाकिस्तान पहुंच जाएं, पूर्वी पाकिस्तान पहुंच जाएं, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। तो ये भागदौड़ में बहुत वायलेंस हो रही थी, बड़ी हिंसा हो रही थी, बड़ी मारकाट हो रही थी। और उसको शांत करना, पीस एस्टेब्लिश करना, शांति स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था देश के अंदर। दूसरा चैलेंज था यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मीन्स यूनिटी। यूनिटी मतलब हमारे देश में आज़ादी के बाद लगभग 500 प्रिंसली स्टेट थे। हाँ, प्रिंसली स्टेट का मतलब जो छोटे छोटे राज्य, किंगडम, जहां पर राजा हुआ करते थे, और वो राजा अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखना चाह रहे थे। वो हिंदुस्तान में विलय नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में शामिल हो जाएं। और उनको शामिल करना ऐसे 500 स्टेट, 500 राज्य रजवाड़े, जो बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये काम करके दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और इसमें दो तीन केसेस बड़ा स्पेशल थे, जूनागढ़ का, हैदराबाद का और कश्मीर का। हाँ, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये वो राजा थे जो किसी भी कीमत पर हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक नेशन में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। उनका मानना था हमारा अपना राज्य है, हमारा अपना किंगडम है, और हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो अपने अलग रहेंगे, हमें क्या मतलब है आज़ादी के बाद हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से। वो स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, आप सोचिए। लेकिन हमारी फौज ने कुछ धमकाया, हमारे लीडर ने कुछ समझाया, पटेल जी ने कुछ समझाया, और इस तरह से कहीं ना कहीं हमने इनको भी विलय कर लिया, और हमारा एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड हिंदुस्तान बन गया। तीसरा चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। हाँ, खाने को अनाज नहीं था, भोजन नहीं था, इतनी गरीबी थी, क्योंकि अंग्रेज हमें कंगाली में छोड़ गए थे। हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स था, वीट का, राइस का, अनाज का, वो इतना कम था कि हमारी पूरे देश की पॉपुलेशन का पेट नहीं भरता था। 2 वक्त की बहुत अच्छे से रोटियां नहीं मिलती थी लोगों को। ये शॉर्टेज थी, और सबको पेट भरना, इतना अनाज उगाना बहुत बड़ा चैलेंज था। और वो करके दिखाया। कैसे किया? 60s में, 1966 में, 1966 में, जब देश के पहले प्रधानमंत्री ने ग्रीन रेवोल्यूशन की थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन हमारे देश में ऐसी हुई जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। और वो फूड प्रोडक्शन बढ़ने से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अनाज हमारे यहाँ पर होने लगा, और इतना अनाज उगाया
कि हम खाने के बाद सरप्लस हो गए, बचा करके रखने लगे गोदामों में, है ना। पॉवर्टी, गरीबी तो थी भाई, अंग्रेज हमें छोड़ गए थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, हमारे पास मशीनें नहीं थी, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था। हाँ, जो रिसोर्सेज थे वो नेचुरल रिसोर्सेज थे। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास मिनरल्स थे, हमारे पास फर्टाइल प्लेन था, हमारे पास गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां थीं, जिनका मैदान हमारे पास था। तो पोटेंशियल था कि हम आगे फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम, बिफोर इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के तुरंत बाद देश बड़ा गरीब था, और उस गरीबी को दूर करना कितना बड़ा चैलेंज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास तो हो ही नहीं रहा था। अब भाई आप आज़ाद हुए हैं, देश कोई खाली आपको छोड़ गया, और उस खाली खोखले देश को आप कैसे आज़ादी के बाद कैसे तेजी से गति देंगे विकास की। फास्टर डेवलपमेंट करना एक चैलेंज था, और वो डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते थे, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, और हम वो टेक्नोलॉजी विदेशी तकनीक पर आधारित थे। विदेशी तकनीक फिर हम लेकर के आए, धीरे धीरे हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को लगाया, बहुत सारी कंपनियों को लगाया, और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया, जिससे रोज़गार मिले, जिससे मशीनें बनने लगीं, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे देश में बनने लगे, है ना। तो ये चैलेंज भी, बट ये सारे चैलेंजेस हमने कोई 10 साल में ख़त्म नहीं कर लिए। ये सारे चैलेंजेस हमने धीरे धीरे आज़ादी के बाद कम से कम 50 वर्ष लग गए। आज़ादी के बाद कम से कम 50 साल ये सारे काम करने में। ये तो हमने बहुत जल्दी कर लिया। कम्युनल वायलेंस तो हमने बहुत जल्दी पीसफुल इन्वायरमेंट बनाया, लेकिन फिर भी कभी कभी दंगे हो गए, बड़े बड़े हिंदू मुस्लिम के दंगे आपने सुने होंगे। यूनिफिकेशन तो हमने बहुत जल्दी कर लिया। ये जो 500 प्रिंसली स्टेट थे, हमने मर्ज कर लिए अपने इंडिपेंडेंट इंडिया में। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स भी हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान, हमने इरिगेशन कैनाल सिस्टम डेवलप किया हमारी सरकार ने, सिंचाई के साधन किए, और बहुत जल्दी जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई तो हम 15-20 साल में इंडिपेंडेंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। पॉवर्टी आज भी हमारे देश में पूरी तरह से खत्म नहीं है। आज भी हमारे देश में, जिनको कहना चाहिए महागरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोगों की संख्या आज भी कम से कम हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे लोग जो महागरीब हैं। अदरवाइज अगर हम गरीबी की बात करें तो अभी भी हमारे देश में 20-22 करोड़ लोग हैं जो गरीब हैं, 20-22 करोड़, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आज भी चैलेंज चल रहा है। तो कई चैलेंजेस हमने ओवरकम कर लिए, खत्म कर लिए, कई चैलेंजेस आज भी चल रहे हैं।